हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का ये सेशन किसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं है या कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। इस सेशन का बस एक छोटा सा मुद्दा है मेरा कि अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं और उनको सुधारने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या विचार लेने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे डिग्निटी को मेंटेन कर सकें। इवन हमारे प्रियम्बल में भी ये बात लिखी है कि भाईचारे की बात की गई है, फेटर्निटी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन की जानी चाहिए। इवन दैट इज रिटन इन आर प्रियम्बल। अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव समझाए हुए हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वहाँ भाईचारा और ये भी कहा गया है कि भाईचारा ऐसे मेंटेन किया जाना चाहिए कि इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे। ठीक है, लेकिन अभी बीते दिनों में कई ऐसी खबरें सुनने में आई, कई ऐसी बातें मैंने भी सुनी, कई सारे टीचर्स इस पर उतरे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स को कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए हैं, मैसेज किए हैं, जिसको देखकर मुझे ये समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ आता हुआ नज़र आ रहा है। हम ये बात जानते हैं कि एजुकेशन जो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, जिस हिस्ट्री में चीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उस चीटिंग ना हो सके उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके लिए एग्ज़ाम कमेटी ने कई सारे नियम पास किए, कई सारे उन्होंने कोशिशें की हैं, अटेम्प्ट्स किए हैं। ठीक है, जिसमें एक बहुत फेमस कोशिश थी कि बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए चप्पल पहन के आएंगे। अगर आपको याद हो, स्लीपर्स पहन के आएंगे। आज से 3-4 साल पुरानी बात है, जेई मेंस में ये बात कही गई थी। ठीक है, या फिर और भी एग्जामिनेशन थे जहाँ पर कई सारी चीज़ें अलाउ नहीं की गई थी, जैसे डिजिटल वॉच आप पहन के नहीं जा सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास कोई पर्चा नहीं होना चाहिए, लूज ड्रेसिंग्स पहन के आएंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अभी रिसेंट में एक छोटी सी घटना हुई। अभी नीट का पेपर हुआ है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने करवाया था। और उस एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं, ठीक है, जिन पर बहुत सारे बच्चों ने उंगलियां उठाई। जैसे कि केरला में हुआ। ठीक है, केरला में जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उनके साथ जो हुआ, मैं चीज़ों को यहाँ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी देखते हैं, ठीक है, जिनकी एज छोटी भी है, जिनकी एज बड़ी भी है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कुछ ऐसा मेरे मुँह से निकले जो इनअप्रोप्रिएट हो। बस मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को लुकआउट करना चाहिए एंड टेस्टिंग एजेंसीज को लुकआउट करना चाहिए इन चीज़ों के पीछे, कि यार इंडिविजुअल डिग्निटी एक वर्ड होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, ठीक है, पूरे हमारे नेशन पे लगने वाला लॉ है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे डिग्निटी मेंटेन की जाए। ठीक है, आप पहले से चीज़ों को मेंशन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऊपर से एनटीए के इस जो रवैया रहा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बच्चों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, कई बच्चे रोकर बोल रहे हैं। नितिन विजय सर का वीडियो आया था, एनवी सर का वीडियो आया था, अभी बीच में फिजिक्स वाला का वीडियो चल रहा था। मैंने कई जगहों पे पढ़ा, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई कि अब हमारे टेस्टिंग सिस्टम को थोड़ा सा डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। दूसरा, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, जैसे कि जहाँ पर चेकिंग हो रही है वहाँ पर फीमेल चेकर का होना भी ज़रूरी है मेल चेकर के साथ। ठीक है, और आप पहले ही अपनी गाइडलाइंस में सारी चीज़ें मेंशन करके रखो कि ये चीज़ें आप लोग नहीं पहन के आ सकते हैं, या ये चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ, ये नहीं लेके आ सकते। सारी चीज़ें, हर चीज़ मेंशन की जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें भी हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इस बार एग्जामिनेशन जब हुआ नीट का, तो बहुत जगह पर कई सारे, इवन मेरा ब्रदर खुद नीट की तैयारी कर रहा है तो मुझे पता है, उसके हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे जिनके बारे में लोगों को अता पता नहीं है। नीट जैसा एग्जामिनेशन जहां 720/720 मार्क्स अचीव हो रहे हैं, पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है। ठीक है, जहां पर बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें, एक एक दो दो नंबर पर इंसान 20-20, 50-50 रैंक नीचे आ जा रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गलती कैसे हो सकती है, इसकी गुंजाइश कैसे पैदा की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल सिर्फ नीट में नहीं हो रही, जेई मेंस में देखी गई हैं, जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस गलत देखे गए। ठीक है, गेट जैसा एग्जामिनेशन जिसमें गलतियां होती हैं, गलत क्वेश्चंस बन जाते हैं,
ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, यूपीएससी की तो आंसर कीज गलत आती हैं, एसएससी की आंसर की गलत आती हैं, यू कांट चैलेंज दैट आउट। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बनता, गलत क्वेश्चन है, गलत सोल्यूशन है, मतलब उसका सही सोल्यूशन दिखाया जा रहा है तब भी उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है। आपके टीचर्स कुछ बता रहे हैं, एनपीटीएल की वेबसाइट हो गई, एनपीटीएल पे सोल्यूशन दे रखा है कि यार ये सोल्यूशन आएगा, और वही सोल्यूशन आप जब उसको करवा रहे हैं, आपके यूपीएससी के पेपर में आ रहा है, गेट के पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपका सोल्यूशन ही अलग हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि थोड़ा सा अभी आप लोगों को भी सेल्फ इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। मुझे पता है आप लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे एग्जामिनेशंस ले रहे हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाने वाले टीचर की क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप जब ले रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन किस लेवल की है वो तो मतलब अनमैचेबल है, अनडिबेटेबल है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को अब हमें आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, और ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए होप लेके आया है। ठीक है, पिछले 30 साल में एजुकेशन में जिस लेवल पे ग्रोथ आई है, पिछले 20 साल में एजुकेशन में जिस लेवल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, उसी लेवल पे हमसे गलतियां भी बढ़ रही हैं। और मैं बच्चों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों वो ज़रूर आगे बढ़ाएं, ज़रूर ट्विटर पे डालें, ठीक है, आप उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और एक सिंपल सी बात है कि एग्जामिनेशंस जब भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा, जैसे एनटीए के बारे में एक बात बहुत उठ रही है जो मुझे भी ठीक लगी, कि जब हम लोग गेट जैसा एग्जामिनेशन मल्टीपल डेज में करवा लेते हैं, गेट के अंदर जैसे मैकेनिकल में बच्चा बहुत ज़्यादा होता है, सिविल में बच्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल शिफ्ट लगा देते हैं। वैसे ही क्या नीट के लिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता था? ठीक है, मेरे हिसाब से हो सकता था, क्योंकि जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवाना या मल्टीपल डेज में एग्जामिनेशन करवाना एक अच्छा ऑप्शन बनता है। मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें आपका क्या विचार है गवर्नमेंट, ये आप ही जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बच्चों को लेकर या स्टूडेंट्स के मन में जो ये डाउट्स आए हैं, जो ये बातें आई हैं, इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाएं आप लोग, और जनता को संबोधित करें, मैं ऐसा चाहूँगा, ताकि स्टूडेंट्स के मन में जितने भी डाउट्स इस साल पैदा हुए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही अभी कोविड की महामारी गई है, बच्चों के 2-2 साल खराब हुए हैं, कई जगह तो 2.5-2.5 साल भी खराब हुए हैं बच्चों के। और अब अगर उसके बाद वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एग्ज़ाम देते वक्त ऐसी उनके साथ, उनको एक तरीके से, इस वर्ड को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, उत्पीड़न उनको झेलना पड़ रहा है, तो ये देश की इंटीग्रिटी का सवाल है। स्टूडेंट्स आपके आने वाले भविष्य हैं, जिसमें नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे आपको आने वाले भावी डॉक्टर्स मिलने वाले हैं, और डॉक्टर्स किसी भी कंट्री के बैकबोन होते हैं। डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। बिना डॉक्टर्स के, बिना इंजीनियर्स के कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है। इंजीनियर्स का हाल थोड़ा बुरा चल रहा है, लेकिन डॉक्टरी का हाल अच्छा रहे, ये हम सबकी कामना है, क्योंकि डॉक्टर है जो कि बहुत सारी जानें बचा सकता है। उसके एक ऑपरेशन पे बहुत सारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे, और मैं बस इतना सा चाहूँगा कि गवर्नमेंट नीट को लेकर भी कुछ कड़े फैसले ले, जिससे लोगों का भला, जिससे बच्चों का भला हो सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये भी चाहूँगा, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि नीट वैसे ही पैटर्न पे एनटीए करवाए जैसे जेई मेंस हो रहा है, मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है, ताकि बच्चों के लिए एग्जामिनेशन थोड़ा सा आसान हो सके, आप लोगों के लिए मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग आराम से हो सके। और एक और चीज़ मैं ये चाहूँगा कि पेपर जब बनाया जाता है तो उसकी थरो रीडिंग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, जो कि आप ही के पैनल के 5-6 टीचर्स आप लोग अपॉइंट करें, विश्वसनीय जिन पर रहे, ऐसे टीचर्स बनाएं। ठीक है, और उनके बेसिस पर बाय सिलेक्शन मेथड अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पेपर सेट्स बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कोशिश ये करें कि जो सजेशंस या फिर जो भी क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों की क्वेरी डाली जाती है, ठीक है, उनके ऊपर कार्यवाही ज़रूर की जाए। तो बस इतना सा चाहूँगा मैं।
तो आशा करता हूँ कि आप तक मेरी बात ये पहुँचेगी। और मुझे पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिस स्पीड से ग्रो किया है और जितना अच्छा ग्रो किया है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत हो सकता था। ठीक है, और इस बात को भी हम लोग मानते हैं कि आप लोग चेंज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ताकि बच्चों के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत ना हो। तो मेरी बस आपसे यही एक दरख्वास्त थी। और बाकी सब बच्चों के लिए भी मेरे पास सिर्फ इतना सा ही कहना है कि अपने एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट रखें। दूसरी चीज़, जितना हो सके अपने डाउट्स हों, अपनी बातें जो हैं उन्हें ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग इनके पास पहुंचाएं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी नज़रों में ये बात आए, गवर्नमेंट की नज़रों में ये बात आए कि बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, यूथ के पास जो पावर है उसे यूथ को यूज़ करना चाहिए, पीसफुल वे में यूज़ करना चाहिए। और कोशिश करें कि गवर्नमेंट से ही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन ज़रूर लें। थैंक यू।